अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें बर्रे सगीर में आमद के बारे में हम पढ़ लिया था कि बर्रे सगीर में आरियाओं की आमद किस तरह हो। इसके बारे में मैंने स्टडी कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम। क्या टॉपिक है? हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम। प्यारे बच्चों, जब आर्या कौम थी, जब वो वादिया सिंध की तहज़ीब में आ गई थी, तो उसके बाद वादिया सिंध की तहज़ीब में बर्रे सगीर में हिंदुस्तान में किस किस्म का निज़ाम, ज़ात पात का कौन सा निज़ाम उभरा, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आर्या वादिया सिंध की तहज़ीब में आ गए और इसके अलावा बर्रे सगीर में अपना जो है वो कदम जमाने शुरू कर दिए, तो उसके बाद हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में फैलना शुरू हो गया। चार ज़ातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे समझी जाने लगी। सबसे पहली ज़ात थी बरहमनी, बरहमन। कौन सी ज़ात थी? बरहमन। बरहमनी तहज़ीब जो है वो आपकी आर्याओं ने स्टार्ट की थी, जिसमें वो हिंदू मत का उन्होंने जो है वो निज़ाम जो है वो चलाया था। एक मज़हब ईजाद किया था हिंदू मत का, जिसको बरहमनी तहज़ीब कहा गया था। तो प्यारे बच्चों, बरहमनी तहज़ीब सबसे ऊंची ज़ात थी। बरहमनी तहज़ीब सबसे ऊंची ज़ात थी। बरहमनी तहज़ीब सबसे ऊंची ज़ात थी। और आर्य अपने आप को क्या कहते थे? बरहमन कहते थे। क्या कहते थे? बरहमन कहते थे। सही है। इसका मकसद क्या था बरहमनी तहज़ीब का? सिर्फ मजहबी इल्म हासिल कर सकते थे। जो बरहमनी थे वो क्या कर सकते थे? सिर्फ मजहबी इल्म हासिल कर सकते थे। यानी सिर्फ मजहबी जो इल्म है, मज़हब के बारे में जो बताता है इल्म, सिर्फ वही इल्म हासिल कर सकते थे। यानी बरहमनी तहज़ीब जो इन्होंने चलाई थी, उसमें इन्होंने अपना एक मज़हब बनाया था, दड़ाबड़ी मज़हब को लेके और आर्याओं के कदीम ज़माने को मज़हब को लेके, दोनों को मिलाप से इन्होंने एक नया मज़हब बनाया था, जिसको हिंदू मज़हब का नाम दिया गया था और उसको बरहमनी तहज़ीब का नाम दिया गया था। तो बरहमन अपने आप को, आर्या जो है वो अपने आप को, आर्या जो कौम है वो अपने आप को बरहमन कहती है और ये सबसे ऊँची ज़ात है। इसका मकसद सिर्फ मजहबी इल्म हासिल करना है, मजहबी इल्म के अलावा कोई और सा इल्म ये हासिल नहीं करते। इनके बगैर तमाम मजहबी रसूमात नामुकम्मल हैं। जो आपके बरहमन हैं, इनके बगैर तमाम रसूमात, रस्म की जमा है। सही है। रस्म और रिवाज होता है ना, रस्म होती है जैसे अंगूठी की रस्म हो गई, मंगनी की रस्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी नज़में होती है। ऐसे बच्चा पैदा होगा तो उसके कान में अजान दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ रस्में। इनके बगैर तमाम रसूमात नामुकम्मल थी। यानी जो बरहमन है, अगर बरहमन ना हो उस ज़माने में, तो कोई भी किस्म का मजहबी रसूमात ना हो, क्योंकि इनका मकसद क्या है? सिर्फ मजहबी इल्म हासिल करना है, मजहबी इल्म के अलावा कोई और सा इल्म हासिल नहीं करते। और इनके बगैर तमाम रसूमात नामुकम्मल, जितनी भी रस्में हैं इनके बगैर नहीं की जाती। जब ये कहते हैं तो उन मज़हबों को फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊँची ज़ात है। क्लियर हो गई? इसके बाद दूसरी ज़ात आती है खिश्तरी। क्या आती है? खिश्तरी, सॉरी, दूसरी ज़ात आती है खिश्तरी। खिश्तरी ज़ात कौन सी ज़ात है उसके बारे में देख लेते हैं। जो खिश्तरी ज़ात है ये दूसरी ज़ात है। कौन सी ज़ात है? दूसरी ज़ात है। पहली ज़ात कौन सी है? बरहमन। दूसरी ज़ात खिश्तरी दूसरी ज़ात है। इसके अलावा और ज़िम्मेदारियों में हुकूमत
जिम्मेदारियों में हुकूमत, रियाया, जिम्मेदारी में हुकूमत, रियाया का तहफ़्फ़ुज़, रियाया की हिफाजत, ज़रूरत पड़ने पर जंग करना। रियाया का तहफ़्फ़ुज़, रियाया का तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरत पड़ने पर जंग करना। ये सब किसका काम है? ये सब दूसरी ज़ात का काम है। किस तरह का? दूसरी ज़ात है जिम्मेदारियों में हुकूमत, हुकूमत का निज़ाम संभालना। दूसरा, इसके अलावा रियाया का तहफ़्फ़ुज़, रियाया जो है यानी रियाया है जो आवाम है उसकी हिफाजत करना। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर जंग वगैरह करना। इट्स मीन इसमें जितने भी आपके पास लोग आते हैं वो ताजिर वगैरह भी हो सकते हैं, इसमें आपके सिपाही भी हो सकते हैं। सिपाही आपके तहफ़्फ़ुज़ करती है ना, हिफाजत करती है। इसमें आपके हुक्मरान भी हो सकते हैं, इसमें आपके पुलिस वाले भी हो सकते हैं, और इसमें आपके जो सिपाही होते हैं जंग वगैरह में वो भी हो सकते हैं। ज़िम्मेदारियों में हुकूमत यानी हुक्मरान भी हो सकते हैं। रियाया का तहफ़्फ़ुज़ यानी उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग भी हो सकते हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जंग करने यानी सिपाही भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी ज़ात। इसके बाद आती है तीसरी ज़ात। तीसरी ज़ात कौन सी ज़ात है? तीसरी ज़ात है आपके पास वेश। कौन सी है? वेश। जो वेश ज़ात है वो किस चीज़ के ऊपर मबनी होती है? जो वेश ज़ात है आपकी, ये खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना, इनका काम क्या होता है? वेश ज़ात का खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना, मवेशी पालना और इसके अलावा तिजारती लेन देन। इट्स मीन ये जो आपकी तीसरी ज़ात है वेश, इसकी खेती बाड़ी करना यानी किसानों के ऊपर मुश्तमिल होती है। मवेशी पालना यानी किसानों के ऊपर मुश्तमिल होती है। और तिजारती लेन देन करना और ताजिरों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसमें ताजिर होते हैं बड़ी तादाद में और किसान होते हैं कौन सी ज़ात में? वेश ज़ात में। यानी तमाम के तमाम लोगों को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। सबसे ऊंची ज़ात बरहमन, दूसरी खिश्तरी जिनका काम जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ निभाना, तहफ़्फ़ुज़ करना और रियाया का ज़रूरत पड़ने पर जंग करना। और वेश जिसमें खेती बाड़ी में जो लोग होते हैं वो वेश कहलाते थे। मवेशी जो पालते थे वो भी वेश कहलाते थे। और तिजारती लेन देन जो ताजिर होते थे वो भी कौन कहलाते थे? वेश ही कहलाते थे। क्लियर हो गया? इसके बाद चौथी ज़ात। कौन सी ज़ात? चौथी ज़ात है आपकी वेश के बाद शूद्रों। कौन सी है? शूद्रों। शूद्रों ज़ात सबसे निचली ज़ात थी। जैसे ब्राह्मण ज़ात सबसे ऊंची ज़ात है, ये जो आपके पास शूद्रों है ये कौन सी ज़ात है? सबसे निचली ज़ात है। सबसे निचली ज़ात कौन सी ज़ात? शूद्रों। शूद्रों आपकी सबसे निचली ज़ात है यानी सबसे नीचे जो ज़ात आती है, सबसे छोटी जो ज़ात है वो कौन सी है? शूद्रों। दीगर ज़ातों के लिए खिदमतगार और मज़दूर लोग। दीगर ज़ातों के लिए खिदमतगार, मज़दूर लोग। प्यारे बच्चों, जो आपकी तीसरी ज़ात, चौथी ज़ात है शूद्रों, ये सबसे निचली ज़ात है। निचली ज़ात होने के साथ साथ यानी सबसे छोटी ज़ात है। इसका काम होता है दीगर जो ज़ातें हैं उनकी खिदमत करना, ख़ास तौर पर बरहमनी, क्योंकि ये सबसे ऊंची ज़ात है और सबसे मालदार ज़ात है। ये जो आपकी शूद्रों की ज़ात है ये आपकी बरहमन ज़ात की खिदमत करती है, उनका ख्याल रखती है। और इसमें तमाम के तमाम कौन लोग आते हैं? मज़दूर आते हैं। कौन आते हैं? मज़दूर आते हैं जो कि अपने
मतलब तहफ़्फ़ुज़ वगैरह करते हैं, उनकी खिदमत वगैरह करते हैं बड़े लोगों की। सही है, तो चौथी ज़ात क्लियर हो गई आपको, शूद्रो। ठीक है, तो शूद्रो आपकी 4 ज़ातें क्लियर हो गई। इसके बाद आपकी एक और ज़ात है अछूत। आपकी होती 4 ज़ातें जो कि एक साथ रहती हैं, लेकिन आपकी जो 5वीं ज़ात है अछूत, कौन सी? अछूत, अछवत या अछूत, देखते हैं क्या है। इसका काम क्या होता है? 4 ज़ातों के साथ रहने की इजाज़त नहीं थी। 4 ज़ातों के साथ रहने की इजाज़त इसको रहने की इजाज़त नहीं थी। 4 ज़ातों के साथ इसको रहने की इजाज़त नहीं थी। ये जो ज़ात है आपके पास, ये सफाई सुथराई के कामों के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी आपका जो म्यूनसिपल पार्टी होती है जो कि आपकी सफाई सुथराई वगैरह करती है, गली वगैरह की, मोहल्ले वगैरह की कचरा वगैरह उठा के लेके जाती है, तो आपकी अछूत जो ये वाली ज़ात है, ये इस ज़ात में वो लोग आते हैं जो कि सफाई सुथराई वगैरह करते हैं और माहौल को साफ़ वगैरह करते हैं। क्लियर हो गए आपको पाँचों ज़ातें? वेरी गुड। तो पांचों ज़ातें आप लोग कॉपी कर लें जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, सही है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा जिसको स्टडी करने जा रहे हैं हम, जल्दी से देख लीजिए। टॉपिक का क्या नाम है प्यारे बच्चों, देख के बताइए पेज नंबर 33 के ऊपर। वेरी गुड, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है हमारे हिंदुस्तान में मज़ाहिब की तारीख। क्या नाम है? हिंदुस्तान में मज़ाहिब यानी मज़हब की जमा मज़ाहिब की तारीख़। कह रहे हैं हिंदुस्तान में मज़हब की तारीख़ कितनी पुरानी है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, पेज नंबर 33 के ऊपर इसकी हेडिंग है, जल्दी से आप लोग रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसकी क्या है तारीख़, सही है, जल्दी से रीड कर लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, रीड कर लिया आप लोगों ने प्यारे बच्चों। आप लोगों ने हिंदुस्तान की मज़ाहिब की तारीख़ में पढ़ा होगा कि जो आर्या ज़माने के लोग थे वो तौहीद परस्त यानी एक खुदा को मानते थे। आहिस्ता आहिस्ता जिससे वक्त गुज़रता गया तो इन्होंने तौहीद परस्त छोड़ के बुत परस्ती को अपना लिया। सही है, जब यहाँ पे आए तो देवताओं की परस्तिश में मुब्तला हो गए, यानी देवताओं को पूजना शुरू होगा, उनकी पूजा करना शुरू होगा, मुख्तलिफ देवता जो इन्होंने बनाना शुरू कर दिए। सही है, हिंदुस्तान में आने से पहले आर्या अपने इल्हामी मज़हब, जो उनका इल्हामी मज़हब था उसके मुताबिक चला करते थे। उनका इल्हामी मज़हब क्या था कि जिस तरह से ज़मीन के नीचे मुर्दे को दफनाया जाता है उस तरह से वो दफनाया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और ये इस बात पे भी यकीन रखते थे, आर्या के जो मज़हब के लोग हैं वो बर्रे सगीर में आने से पहले इस बात पे भी यकीन रखते थे कि तमाम के तमाम लोगों को एक दिन मरना है और तमाम के तमाम लोगों का आखिरत का दिन एक मुकर्रर है और तमाम के तमाम लोगों का सज़ा और जज़ा का फ़ैसला आखिरत के दिन होगा। जिनके अच्छे अमाल होंगे उनको जन्नत मिलेगी और जिनके बुरे अमाल होंगे उनको दोज़ख मिलेगी। इस बात पर भी आर्या कौम यकीन रखती थी, लेकिन जैसी बर्रे सगीर में आई तो उन्होंने तौहीद को छोड़ के देवताओं की परस्तिश को अपना लिया। सही है, देवताओं की जब परस्तिश को अपना लिया तो उन्होंने वहाँ के जो मकामी मज़हब था, दड़ाबड़ी मज़हब, वादिया सिंध की तहज़ीब का जो मकामी मज़हब था दड़ाबड़ी तहज़ीब का, ठीक है, तो उससे दड़ाबड़ी मज़हब का उससे और बरहमनों ने कदीम आर्याई मज़हब से, जो कदीम आर्याई मज़हब था, उन दोनों के मिलाप से एक नया मज़हब बनाया जिन्होंने उसको हिंदू मत का नाम दिया। किसका नाम दिया? हिंदू मत का नाम दिया। हिंदू मत के नाम से वो जो मज़हब है वो मशहूर हो गया,
बना किस किस से, द्रविड़ मज़हब से और आर्यों के कदीम मज़हब से, दोनों के मिलाप से मज़हब बना है। आर्यों के कदीम मज़हब पे वो खुदा पे यकीन रखते थे, इसमें इन्होंने जो हिंदू मत बनाया था इस पर भी वो एक खुदा पे यकीन रखते थे। इसके साथ साथ जो द्रविड़ मज़हब था उसके मिलाप से भी ये बना है, तो इसकी वजह से इसकी सब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। हिंदू मत के जो मज़हब था इसकी बुनियाद, हिंदू मत का जो मज़हब था इसकी बुनियाद किन चीज़ों पर थी वो देख लेते हैं, बल्कि यही लिख लेते हैं। हिंदू मत बुनियाद, नीडो बुनियाद नहीं है, ठीक है, ये बुनियाद वाला बुनियाद है। हिंदू मत की जो बुनियाद है वो कब रखी गई, ठीक है। बुनियाद किस चीज़ पर थी, बुत परस्ती और जानवरी कुर्बानी पर थी, यानी किसकी बिना किसकी वजह से जो हिंदू मत मज़हब है वो चल रहा था। तो बुत परस्ती और बुत परस्ती यानी बुतों की पूजा करना और जानवरों की कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी, इन दो चीज़ों के ऊपर इसकी बुनियाद थी। कौन से मज़हब की, हिंदू मज़हब की बुनियाद थी जो कि इन्होंने डेवलप्ड किया था, ठीक है, सही है। तो जब इन्होंने ये मज़हब डेवलप कर दिया तो इन्होंने एक मज़हब और अपनाया। कौन सा मज़हब अपनाया, इन्होंने एक द्रविड़ मज़हब जो था उसके मुताबिक इन्होंने एक मज़हब और अपनाया। उस मज़हब का नाम था आओगान का नज़रिया। क्या नाम था, आओगान का आओगान का नज़रिया, ठीक है, इन्होंने इसको अपना लिया। इस नज़रिए में क्या होता है, इस नज़रिए में जब किसी की वफ़ात हो जाती है तो वफ़ात होने के बाद ऐसा यकीन रखा जाता है, इस अकीदे के ऊपर यकीन रखा जाता है कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स की वफ़ात हो गई तो वो दोबारा से उसका जन्म होगा, वो एक नए रूप के अंदर इस दुनिया के अंदर आ जाएगा और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाल होंगे, जो उसका नया रूप दुनिया में होगा वो एक अच्छी चीज़ में हो सकता है, ठीक है, परिंदे की शक्ल में भी हो सकता है, जानवर की शक्ल में भी हो सकता है, इंसान की शक्ल में भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में हो सकता है। उनका मानना ये था कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए होंगे तो उसका जो नया रूप होगा वो बिल्कुल एक अच्छी शक्ल में होगा, और बुरा अमाल किए होंगे तो उसका जो रूप होगा दूसरा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। क्लियर हो गई बात। इन्होंने आओगान का नज़रिया अपना लिया था। आओगान का नज़रिया क्या है, समझ में आ गया। आओगान का नज़रिया वो नज़रिया है जिसमें वो इस बात पे यकीन रखते हैं, उनका अकीदा ये होता है कि इंसान की वफ़ात के बाद उसका दोबारा से एक नया रूप, एक जन्म जो है वो दोबारा से पैदा होगा, जिसमें उसका रूप उसके अमाल के मुताबिक होगा। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा रूप होगा, बुरे काम किए होंगे तो उसका बुरा रूप होगा। इस अकीदे के तहत जो इंसान जानवर, परिंदे, दरख्त, फल फूल या पौधे वगैरह की शक्ल में भी जो है वो सामने जो है वो आ सकता है, सही है। फिर ब्रह्म ने जो है वो नए नए देवता तख्लीक करना शुरू कर दिया, यानी नए नए देवता जो है वो बनाना शुरू कर दिए और लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और वो कामयाबी चाहते हैं, लोगों से कहा अगर वो कामयाबी चाहते हैं तो इन देवताओं से खुशनुदी हासिल करें। जो उन्होंने देवता तख्लीक किए थे उन देवताओं को वो लोग खुशनुदी हासिल करें, यानी उनको मानना शुरू कर दे। किसने कहा, ये आर्यों ने कहा। और देवताओं की खुशनुदी का ज़रिया क्या था, देवताओं की खुशनुदी का ज़रिया था कुर्बानी। क्या था, जानवरों की कुर्बानी। जानवरों की कुर्बानी तो था, लेकिन आर्यों ने इतने ख़तरनाक किस्म के उसूल बनाए थे कुर्बानी के जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे आवाम को। उनको ऐसा लगता था कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारा सारा का सारा काम उलट ना हो जाए। तो उन्होंने तमाम के तमाम कुर्बानी की जो चीज़ें थी और पैसे वगैरह थे वो तमाम के तमाम जो है वो ब्राह्मण को यानी आर्यों को देना शुरू हो गया। इस तरह जो आर्याई कौम थी वो एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ही मालदार तबका बनना शुरू हो गए, क्योंकि जितने लोग थे वो सब इसी गलती से डरते थे कि हमसे कुछ गलत
ना हो जाए और हमारी कुर्बानी की गलत ना हो जाए, इस वजह से डरते थे, और कुछ उलट ना हो जाए इस वजह से डरते थे। तो उन्होंने तमाम के तमाम चीज़ें किसको देना शुरू कर दी? आर्यों को, भाई आप लोग कुर्बानी करवा दीजिएगा हमारे नाम की। तो इस वजह से जो आपका आर्यों कबीला है सब लोग उनको देना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से वो जो तबका है आर्यों का, ब्राह्मण का, वो बहुत ही ज़्यादा मालदार हो गया। सही है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो हिंदू मज़हब, हिंदू मत मज़हब वजूद में आया, हिंदू मत मज़हब वजूद में आया, वजूद में आया, जिसमें तमाम के तमाम काम किए जाने लगे। नए देवताओं की तख्लीक हुई, नए देवताओं की तख्लीक हुई, और इसके साथ नए देवता तो तख्लीक किए गए, लेकिन जब मालदार तबका, आर्यों का कबीला बहुत ज़्यादा मालदार तबका बन गया, तो 6ठी सदी कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले जो हिंदुस्तानी माशरे में ज़ात पात का निज़ाम था, उसमें जो निचला तबका था आपका, कौन सा था निचला तबका आपका? शूद्रो। कौन सा था? शूद्रो। जो निचला तबका था उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान में मज़हब था ये वाला, वो दम तोड़ना शुरू कर दिया। तो हिंदू मत की वजह से लोगों के दिलों में इत्मीनान मौजूद नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में एक शख्स उठे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध। तो निचले तबके के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी, निचले तबके के साथ जुल्म ना इंसाफ़ी, जुल्म ना इंसाफ़ी। तो एक शख्स उठे इसमें, इस जब निचले तबके के साथ जुल्म ना इंसाफ़ी हो रही थी तो बुद्ध मत से उनके दिलों में इत्मीनान नहीं था। तो एक शख्स उठे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने एक ख़ास किस्म की इस्लाह की। वो इस्लाह क्या थी वो भी आपको बता दें। गौतम बुद्ध की इस्लाह, गौतम बुद्ध ने इस्लाह करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से निचले तबकों को जो है वो इंसाफ मिलना शुरू हो गया और ज़ातों के दरमियान मेलजोल बढ़ना शुरू हो गया। ज़ातों ने एक साथ जो है वो मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा से बुद्ध मत के ऊपर, उन बुद्ध मत की वजह से, इस बस शख्स की वजह से, गौतम बुद्ध की वजह से, इस्लाह की वजह से उन तमाम के तमाम लोगों के दिलों में इत्मीनान मौजूद होना शुरू हो गया। और उन्होंने बढ़ चढ़ के जो कुर्बानियों का जो नजराना पेश किया करते थे उस नजराने को भी ख़त्म कर दिया कि भाई आर्यों को आप जो है वो ज़्यादा तादाद में नजराने पेश नहीं करो, कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह नहीं दोगे, भाई आप हमारी तरीके से कुर्बानी कर लेना। तो गौतम बुद्ध की इस इस्लाह की वजह से उनका तमाम ज़ातों में मेल जोल भी बढ़ा, और मेल जोल के साथ जो आपकी कुर्बानी के नजरानों थे इसमें भी कमी आना शुरू हो गई। तो गौतम बुद्ध की इस्लाह की बुनियाद की वजह पे, पूरी उनकी तहरीक की बुनियाद पे एक नया मज़हब वजूद में आया। उस मज़हब को हिंदू मत का नाम दिया गया। किसका? सॉरी, बुद्ध मत का नाम दिया गया। किस का नाम दिया गया? बुद्ध मत का नाम दिया गया। बुद्ध मत एक मज़हब है, सही है, जो कि गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। गौतम बुद्ध ने जो इस्लाह शुरू की थी उसकी तहरीक से, उनकी इस्लाह से लोगों ने उनके मुताबिक एक पूरा मज़हब बना दिया, जिसको क्या नाम किया गया? बुद्ध मत का नाम दिया गया। क्लियर हो गई बात? बुद्ध मत क्या है? वेरी गुड। इसके बाद इसी दौर में एक और अहम शख्सियत जो है वो उभर रही थी, जिन्होंने अपनी इस्लाह के मुताबिक लोगों को काम करवाना शुरू किया। उन शख्स का नाम था, हिंदू मत की इस्लाह के जो है वो तहरीक चलाना शुरू की, उनका नाम था महावीर धर्मान। सही है, पेज नंबर 34 पे नाम लिखा हुआ है, महावीर धर्मान। सही है। इन्होंने जो हिंदू मत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और लोगों की इस्लाह की, इस इस्लाह की बुनियाद पे एक और मज़हब उभरा जिसका नाम था, उस मज़हब का नाम था प्यारे बच्चों जीन मत। क्या नाम था? जीन मत।
सही है। जीन मत भी कौन सा मज़हब है? जीन मत भी जो है वो हिंदू मत का ही पार्ट है। हिंदू मत के ही ये दोनों जो है वो लोग थे। बस हिंदू मत की वजह से जो लोगों के दिलों में इत्मीनान नहीं आ रहा था, उस इत्मीनान को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो इक़दाम किए, जो इस्लाह की लोगों की, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो तमाम का तमाम काम करना। तो उन्होंने पूरा इनका जो है वो एक मज़हब बना दिया, जिसका नाम क्या बना? जीन मत मज़हब का नाम पड़ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? वेरी गुड। उसके बाद काफ़ी सदियों के बाद बर्रे सगीर में ये जो मज़हब था, इसका ज़ोर टूटना शुरू हो गया। तकरीबन छठी सदी कबले मसीह में, सॉरी छठी सदी में, ठीक है, इसका ज़ोर टूटना जो है वो शुरू हो गया था। और काफ़ी सारे लोगों ने, बुद्ध मत के लोगों ने और जीन मत के लोगों ने, इनका ज़ोर जब टूटना शुरू हो गया छठी सदी में, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन पहले, तो जब इसका ज़ोर टूटना शुरू हो गया तो इधर से लोग दूसरे मुल्क जो है वो जाना शुरू हो गए। और जो लोग उसी मुल्क में बर्रे सगीर में मौजूद थे, उन तमाम के तमाम लोगों को इस बात पे आगाह किया गया, इस बात पे जो है फोर्स किया गया कि आप लोग हिंदू मत को अपना लें। और उनको फोर्स करने की बिना पे, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की बिना पे, जो बर्रे सगीर में लोग बचे हुए थे, उन्होंने बुद्ध मत मज़हब को अपना लिया। और बाकी लोग यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए। इसी मज़हब का क्या हो गया? इख्तिताम हो गया। सही है। ये मज़हबी किससे निकले थे? बुद्ध मत से ही, सॉरी हिंदू मत से ही निकले थे। क्लियर? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। 7वीं कबले मसीह में बर्रे सगीर में जब मुसलमानों की दौर हुकूमत आने वाली थी, तो उस ज़माने में जो आपका हिंदू मत मज़हब था, इसका भी ज़ोर टूटना शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता 7वीं कबले मसीह में अरब के मुसलमानों ने पूरे बर्रे सगीर पे हिंदू मत मज़हब को ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद इस्लाम का जो मज़हब है वो फैलना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा वो आपको क्लियर है? हिंदुस्तान में मज़हब की तारीख़ पढ़ी, वो क्लियर? वेरी गुड। इसके अलावा हमने ज़ात पात का निज़ाम पढ़ा था, 4 किस्म की ज़ातें पाई जाती हैं, वो क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। सो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सही। इसके बाद हेडिंग डालिए क्लास वर्क की। जी, क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद प्यारे बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा है इसमें से खाली जगहें पूरी करें। खाली जगहें पूर करें। 3 खाली जगह बना लीजिए, खुद से वीडियो पॉज कीजिए और 3 खाली जगह जल्दी से बनाइए। ठीक है, बना ली? सही है। तो उसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिना जवाबात दीजिए। सवालात के मुमकिना जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम की वजाहत कीजिए। ज़ात पात के निज़ाम की वजाहत कीजिए। हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम की वजाहत कीजिए। आप लोगों को हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम की क्या करनी है? वजाहत करनी है। वजाहत किस तरह से करेंगे? जो हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम उभरा था, चारों ज़ातों को, 5 ज़ातों की हेडिंग डाल के 1 बाय 1 आप 5 को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देवताओं की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया आर्यों ने किसे बताया? देवताओं की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया आर्यों ने किसे बताया? देवताओं की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया आर्यों ने कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी को करार दिया। सही है। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को? वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदू मत मज़हब किस तरह से बना? हिंदू मत मज़हब किस तरह वजूद में आया? में आया, क्या लिखेंगे आप? बहुत छोटा सा जवाब है, 2 लाइन का। हिंदू मज़हब, हिंदू मत का मज़हब, हिंदू मत मज़हब किस तरह वजूद में आया? हिंदू मत मज़हब आर्यों ने, कदीम आर्यों, कदीम आर्याई मज़हब और हिंदुस्तान के मकामी मज़हब दड़ावड़ी मज़हब के मिलाप की वजह से वजूद में आया, जिसको बाद में हिंदू मत के नाम दिया गया और हिंदू मत के नाम से मशहूर हुआ। तो प्यारे बच्चों, तीनों के आंसर आपको पता चल गए। वेरी गुड, तीनों के आंसर की लिखिए, तीनों के जवाब लिखिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।